न्यूज़ 18 इंडिया। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह राजस्थान में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे। अमित शाह बीकानेर से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे और इस दौरान अमित शाह उदयपुर और जयपुर में भी पदाधिकारियों की बैठक करके उनके चुनाव के लिए उनमें जोश भरेंगे। अमित शाह के इस दौरे का 9 लोकसभा सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। अमित शाह का यह दौरा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी की सभा से पहले हो रहा है। मामले में बड़ी राहत मिली। अदालत ने राज्य सरकार के खिलाफ 2 साल पहले किए गए प्रदर्शन के मामले में स्टे लगा दिया। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सिद्धरमैया समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं पर जुर्माना लगा दिया था। जम्मू में सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा और स्किल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए करीब 13,375 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू और IIIT डीएम कांचीपुरम के स्थायी कैंपस को देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही 3 नए IIM का भी वो उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह राजस्थान से लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वो बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के गुना में एक शादी समारोह में मधुमक्खियों ने ऐसा हमला बोला कि समारोह में शामिल हुए लोगों की जान पर बनाई। वहां सैकड़ों की तादाद में मधुमक्खियों को देखते ही अफरा तफरी मच गई और कुछ तो जमीन पर लेट गए। इस दौरान जो लोग हॉल के अंदर भाग सकते थे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागे। जो नहीं भाग पाए वो जहां तहां छिपने की कोशिश में लगे नजर आए। कोई पेट के बल जमीन पर लेट गया तो किसी ने कपड़े से अपने मुंह को ढक लिया, क्योंकि अचानक वहां पहुंची मधुमक्खियों ने तांडव मचा दिया। जैसे ही मधुमक्खियों ने वहां हमला बोला, मेहमानों से भरा वो ग्राउंड सेकंडों में खाली हो गया। जश्न मनाते लोगों के बीच भगदड़ मच गई। बताया गया कि इस दौरान मधुमक्खियों ने 1-2 नहीं बल्कि 25 लोगों को काटा। इनमें 3 लोगों की हालत तो इतनी खराब हो गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच केरल में हाथियों के हमले से लोगों की मौत के मुद्दे पर सियासी बवाल बढ़ गया। केरल के वायनाड में हाथियों के हमले में 10 फरवरी को वन विभाग के अजीश नाम के कर्मचारी और 17 फरवरी को एक गाइड की मौत हो गई थी। इसके बाद केरल के राज्यपाल वायनाड जाकर मृतकों के परिवार से मिले, लेकिन वायनाड से लौटते हुए कन्नूर में उनका सामना लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई से हो गया और उनका विरोध देखकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पारा चढ़ गया। उन्होंने गाड़ी रोकी और उतरकर एसएफआई कार्यकर्ताओं को चुनौती दी। उन्होंने पहले तो उन्हें वहां से जाने को कहा और जब विरोध शांत नहीं हुआ तो वो भड़क गए। आरिफ मोहम्मद खान इसलिए भड़के क्योंकि पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ता काबू में नहीं आए। वो काले झंडे लेकर राज्यपाल की गाड़ी के आगे खड़े होने की कोशिश करते रहे। ये देखकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सीधी चुनौती दी। आरिफ मोहम्मद खान रात में कन्नूर के रास्ते वायनाड गए थे और हाथियों के हमले में मारे गए लोगों से मिलकर वो उसी रास्ते लौटे और एक बार फिर उनका विरोध हुआ। इससे पहले रात में भी उनके काफिले को काले झंडे दिखाए गए। केरल में ये सारा बवाल हाथियों के उत्पात की वजह से हुआ, क्योंकि वायनाड के लोगों ने केरल सरकार पर उनकी समस्या का हल नहीं निकालने का आरोप लगाया था। इसी के बाद केरल के राज्यपाल वायनाड रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई ने उनका विरोध किया और उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। ये लोग कन्नूर में उस जगह खड़े हुए जहां से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का काफिला गुजरा। इन लोगों ने काले झंडे दिखाए ही थे कि पुलिस वाले आ गए। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। संदेश खाली से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज है और संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए तफ्तीश की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है। उसके बाद ये मामला एनआईए को दिया जा सकता है। खबर इस बात की है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई जो सूचना है उसके आधार पर एनआईए की जांच का फैसला आ सकता है। संदेश खाली से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एनआईए तफ्तीश की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है, उसके बाद ये मामला एनआईए को दिया जा सकता है। और खबर इस बात की भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर एनआईए की जांच का फैसला
लिया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट आपकी आ रही है सामने, जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे, वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से कहा गया है कि महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। हालांकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल ऐसी जगह नहीं रह गई है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन ऐसे में एक ब्रेकिंग न्यूज सामने ये आ रही है कि संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए की तफ्तीश की तैयारी है, यानी कि एनआईए के हाथों में दिया जा सकता है। कल कोर्ट की ओर से भी कहा गया था कि आप हाईकोर्ट का रुख करें, क्योंकि हाईकोर्ट एनआईए को, सीबीआई को यह मामला सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई थी, और उसके बाद ये मामला अब एनआईए को दिया जा सकता है। तो साफ है कि संदेश खाली पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संदेश खाली से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें हैं। पहली है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली का दौरा करने वाले हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि एनआईए को इस पूरे मामले की जांच अब आगे सौंपी जा सकती है। और तीसरी बड़ी खबर, आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मिलने वाली है। तो आज का दिन बहुत अहम संदेश खाली के लिए। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज संदेश खाली में हुई इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगी। लेकिन उससे पहले कल रेखा शर्मा संदेश खाली दौरे पर पहुंची थी। वहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने के बाद एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत को बताते हुए राज्य में महिलाओं के सुरक्षित नहीं होने की बात कही, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अपनी हालांकि भूमिका निभा रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कल रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंची थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अभी तक 2 ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है, और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को, तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएं क्या कह रही हैं। और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही हैं और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूँगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। और वही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली आज पहुंचने वाले हैं, जहां पर पीड़ित परिवारों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं के परिजनों से भी मिलने पहुंचेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से धारा 144 हटाने के अब आदेश दे दिए हैं, और हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को भड़काऊ बयान न देने का आदेश भी दिया है। मतलब शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच तो रहे, लेकिन वहां पर जाकर भड़काऊ बयान उन्हें नहीं देना है, ये हिदायत दी गई है। और इसी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि वो आज संदेश खाली जाएंगे। और संदेश खाली में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी चलिए आपको बता देते हैं। शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत मिल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु को भड़काऊ बयान न देने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से धारा 144 हटाने के आदेश भी दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने संदेश खाली का दौरा कर लिया है। कल पीड़ित महिलाओं से वो मिली। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, पीड़ित महिलाओं ने रेखा शर्मा को एक शिकायत पत्र दिया है, और संदेश खाली में थाने के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन भी हुआ है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अब मांग कर दी है, और उधर टीएमसी नेता शाहजहां शेख पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। नहीं पकड़ा ड्यू टू इलेक्शन। ये गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है, उसको संरक्षण देख के रखा है। वसीराट, बारासात, ये सब चुनाव में लोकसभा सीट जीतने के लिए एक गुंडा लोग का जरूरत है। शौकत मोल्ला का जरूरत है, राजा गाजी का जरूरत है, फौलता का जहांगीर का जरूरत है।
शहीदुल गाजी का जरूरत है, शाहजहां का भी जरूरत है। देखिए परमिशन 12 तारीख भी दिया था, ये लोग फिर 140 पर लगाया, सीधा चैलेंज करके। आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुझे मिला, सुबह 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा और जो विक्टिम फैमिली है उसका साथ मुलाकात करना, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है उसका फैमिली मेंबर का साथ मुलाकात करना मेरा फर्ज बनता है। वो एरिया में बहुत सारा भाजपा कार्यकर्ता है और बंगाल का मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का फर्ज बनता है बेसहारा जो जनता है, खास करके हमारी जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है।